नमस्ते दोस्तों, यूट्यूब चैनल के मेरी कोशिश में आप सभी का स्वागत है। मैं सुधा आज फिर अपनी कोशिश में एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी है एक गरीब परिवार की और वो बाद में अ, और गरीब हो जाता है क्योंकि उनके फैमिली मेंबर में से यानी कि उनके घर के जो सदस्य होते हैं उसमें से एक आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने के बाद क्योंकि आपने देखा हो एक्सीडेंट हो जाता तो हॉस्पिटल में ही भर्ती करते हैं, लेकिन उन लोगों ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसको भर्ती नहीं किया, प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया। और जब उसका बिल सामने आया तो उनको बहुत दुख हुआ और लेकिन उनका वो इंसान भी नहीं बचा। तो फिर वो दुख में तो थे, लेकिन बाद में एक और मरीज था कोई, और बाद में सच्चाई पता चलती है हॉस्पिटल की कि हॉस्पिटल में क्या हो रहा था। हॉस्पिटल में दरअसल ये हो रहा था कि एक्सीडेंट होने के बाद जब मरीज हॉस्पिटल में जाते थे तो उनको जो मरीज होते थे पता हो चलता था। कुछ दिन तो उनका इलाज किया, पैसे मांग रहे हैं 20,000 लेके आइए, वेंटिलेटर पे है 30,000 लेके आइए, अब इस सिचुएशन में है अब इतने रुपए लेके आइए। ऐसे करके वो लोग रुपए मांगते हैं तो वो देते रहते हैं। बेचारी कुछ होता नहीं है तो अपना सोना बेच दिया, अब बिल्कुल भी नहीं है, सोना भी नहीं है तो घर भी बेच दिया, जो प्लॉट वगैरह होते हैं वो बेच दिया। उसके बाद वो इलाज कराते हैं लेकिन फिर भी वो इंसान नहीं बचता है तो दुख तो होगा ही। लेकिन ये बात ऐसे ही दूसरे फैमिली वालों के भी साथ ऐसा हुआ, लेकिन उन लोगों को डॉक्टर लोगों की पोल पता चल गई कि ये क्या कर रहे हैं। कैसे पता चली? क्योंकि जब ये बात पता चली तो उन लोगों ने सोचा कि ये तो तभी बोल दिया था, दूसरे हॉस्पिटल में दिखाया कि ये मर चुका है, लेकिन जब उस आदमी को दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए तो उन लोगों ने कहा नहीं, मरा नहीं है, वेंटिलेटर में आईसीयू जो होता है उसमें भर्ती है आपका मरीज, आपको 2 लाख या 3 लाख रुपए अभी जस्ट जमा करने होंगे, ऑपरेशन होगा। तो वो लोग जमा कर देते हैं कि चलो ऑपरेशन होगा तो ऑपरेशन करवा लेते हैं, सही हो जाए शायद। लेकिन अ, वो 2 लाख जमा करने के बाद, 3 लाख रुपए जमा करने के बाद फिर बाद में पता चलता है कि जब डॉक्टर वगैरह चेक करते, क्योंकि वो मिली भगत होती है हॉस्पिटल में, सारे जितने डॉक्टर होते हैं कि बाहर से डॉक्टर आएगा तो उसकी फीस अलग है, वो करेगा, तुम्हारा मरीज ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ही उसमें भी हुआ। और जब उन्होंने पैसे जमा कर दिए काउंटर पे, उनके पास भी नहीं थे, उन्होंने भी ऐसा ही किया। लेकिन वो लोगों को ये बात पता थी कि ये लोग घपला कर रहे हैं हॉस्पिटल में। तब पता चला, उन्होंने कहा कि तुमने इतने लाख रुपए ले लिए लेकिन हमारा इंसान तो पहले ही बता दिया था कि वो मर चुका है, तो तुमने कैसे कहा वेंटिलेटर पे रखा है और आईसीयू में रखा है, फिर तुमने किस चीज़ का ऑपरेशन किया? तब ये सच्चाई पता चली तो फिर बहुत दुख हुआ, लेकिन कर भी कोई क्या सकता था क्योंकि कहीं न कहीं ये सब गलत होता है हॉस्पिटल्स में। पैसे माँगते हैं, कहीं 10 लाख दे दो, के 15 लाख दे दो, बेचारे गरीब लोगों पे नहीं होता है तो वो कहाँ से दें? और देते भी हैं तो वो अपना घर बेच देते हैं, कोई किसी का जो भी थोड़ा बहुत जेवर होता है, सोना-चांदी वो बेच देते हैं। और किसी के पास कुछ पैसे होते हैं, जो जमा पूँजी होती है वो भी खर्च हो जाती है और इंसान बिल्कुल मिट जाता है इसमें। और तब जाके वो डॉक्टरों की फीस भरता है, तब भी मरीज़ नहीं बचता है तो बहुत दुःख होता है। और ये जो घपला कर रहे हैं हॉस्पिटल में जो करते हैं, उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी यही कोशिश है कि जो लोग बेचारे गरीब हैं वो कहाँ से लेकर आएँ, और वो लेकर आते हैं तो वो और गरीब होते जाते बेचारे, क्योंकि उनके पास थोड़ा था वो भी आपको दे दिया, प्लॉट बचा हुआ था वो बेच के दे दिया। तो वो कहीं से न कहीं से व्यवस्था करते हैं, क्योंकि कहा कहते हैं, कहावत है कि जहाँ है तो सब कुछ है, जान है तो जहाँ है। क्योंकि कहते नहीं है कि अगर इसका ही क्या करेंगे, ज़मीन जायदाद का जब इंसान ही नहीं बचेगा, तो हम कहीं न कहीं कोशिश करते रहते हैं कि हमारा इंसान बच जाए। ज़मीन जाएगी वो तो हम दोबारा कमा के अपना वर्चस्व फिर तैयार कर लेंगे, अपनी ज़मीन जायदाद फिर दोबारा से खरीद लेंगे। लेकिन जब ये सच्चाई उन लोगों को पता चली तब उन्होंने फिर फ़ोन किया, पुलिस वालों को बुलाया और हॉस्पिटल को सील्ड करवा दिया। लेकिन ये कहानी तो है, कहीं न कहीं ये भी लगता है कि कहानी कहीं न कहीं ऐसा रियल में नहीं होता है, लेकिन अब सतर्क हो जाएँ सभी लोग। कहीं पे भी ऐसा घपला लग रहा है या कुछ बात हो रही है तो वीडियो बना लें, क्योंकि अब तो मोबाइल है, नेट है, ऑनलाइन करके तुरंत दिखा दें कि ये क्या कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं बच सकते हैं और होता भी है, अब होने भी लगा है। तो इसलिए जागरूक हो जाएँ, सभी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा खुद ही, अपने आप में ही। और अपने आप को ही अगर अपना सब कुछ बचाना है तो खुद को ही हिम्मत जुटानी होगी। और अगर आपको ऐसा कहीं लग रहा है तो ऐसा करें, लेकिन सरकार सरकार से ये भी गुजारिश है, लेकिन पहले से हॉस्पिटल जो है उनकी स्थितियाँ सही हो गई हैं। अभी फिरोज़ाबाद में एक कांड हुआ था
कि वहाँ की जो डीएम थी उन्होंने छापा मारा, वहाँ की जो दवाई थी वो एक्सपायर हो गई थी, उनको चला रहे थे और वहाँ के जो मरीज वगैरह थे उन्होंने बताया कि ये लोग कैसा बर्ताव करते हैं, बुरी तरह से करते हैं। ये होता है, रियल में होता है सरकारी हॉस्पिटल में बिल्कुल भी। मैं खुद अपनी मेरी माँ के हाथ में लग गई थी चोट, हड्डी टूट गई, तो मैं भी गई थी अपनी माँ के साथ उनको दवा दिलवाने। तो वहाँ कोई वैल्यू नहीं समझते, वहाँ बैठो, ऐसे बैठो, अभी मत आना, बाद में आना। जहाँ उन लोगों की जान पहचान होती है उन लोगों का ही काम करवाते हैं, तो ऐसा ना हो, करवाओ, लेकिन इतना भी नहीं। अपने स्टाफ का थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए, लेकिन फिर भी जो और मरीज है उनकी जान पहचान नहीं है तो उनको कोई देखता भी नहीं है। तो ये सब चीज़ अगर अगर ऐसा कहीं पे भी होता है तो आप वीडियो बना के डाल सकते हैं सोशल मीडिया पर, जिससे कि डीएम वगैरह वहाँ के देखेंगे तो वो चेकिंग जरूर करेंगे। लेकिन वहाँ ये सब हुआ कि पैसे नहीं थे, फिर भी कहीं से ना कहीं से उन लोगों ने कर्ज किया और फिर उनका इलाज करवाया। प्राइवेट हॉस्पिटलों में ये बहुत होता है, गवर्नमेंट में तो वही गवर्नमेंट का उसके पास सैलरी आ जाती है तो इतना ध्यान दें या ना दें। लेकिन हॉस्पिटल जो दिल्ली के हॉस्पिटल है वहाँ तब भी काफ़ी बहुत कुछ अच्छा है। लेकिन अभी गाँव के जो हॉस्पिटल होते हैं, गाँव में बने हुए हैं, जैसे जिला होता है, जिले में और गाँव होते हैं, तो वहाँ का गाँव का कहीं पे भी हॉस्पिटल होता है, वहाँ बहुत दिक्कतें आती हैं सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ कोई देखता नहीं है ढंग से। और यही प्रॉब्लम कहीं ना कहीं लगता है। लेकिन अब तब भी चेंज हो रहा है, तो अगर चेंज तभी होगा जब हम खुद खुद बदलेंगे। आवाज़ उठाओ, आगे बढ़ो, सोचो और बोलो कि नहीं ये गलत है, वहाँ आवाज़ उठानी है, तभी कुछ हो पाएगा और तभी सब कुछ बदलेगा। मेरी यही कोशिश थी, इसलिए मैंने ये छोटी सी कहानी सुनाई। अगर हॉस्पिटल में जाते हो, अगर यही लगता है कि मरीज ऐसा है तो दूसरे उस हॉस्पिटल से छुट्टी कराओ, दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करा दो। ये नहीं सोचो कि वहाँ पे आईसीयू में रखा है तो ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होता है, पैसे लूटते हैं। और हम तो कोशिश करते हैं क्योंकि हमारा मरीज ठीक हो जाए, लेकिन आप लोगों को ही, हम लोगों को ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।